आज महाराज जी एक बिना पढ़ी लिखी, जो कभी पवित्र नहीं रहती हैं, देहातों में कहाँ पवित्र रहती हैं, ऐसी महिला जो विधवा भी थी लेकिन घर से संपन्न थी, उसका एक लड़का और उसके और भी बहू लड़के बच्चे सब थे, परिवार बढ़िया था। वो विधवा थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, देहाती। तो एक गांव में वो रहती थी। वो गांव मेरे क्षेत्र का था, मैं नौकरी करता था, ये आंखों की देखी घटना। तो एक दिन की बात है, उसके मन में विचार आया कि मैं एक हनुमान जी के लिए मंदिर बनवाऊं। मंदिर हनुमान जी के लिए बनवाऊं। तो भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था ही, बढ़िया मंदिर, विशेष बड़ा नहीं, छोटा मंदिर, जिसमें एक छोटा जगमोहन और भगवान अंदर मंदिर, इस तरह से उसने बनवाया। और 2 फुट के करीब छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति उसने मंगवाई। तो देहातों में प्रथा क्या है कि जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती है तो कहीं बरम को, कहीं सन्यासी को पूजने के लिए रख देते हैं कि जब तक ये सेवा करेंगे। तो मंदिर के बाहर मूर्ति को विराजित करा के वो एक चमीटा गड़ा हुआ था, वो माने सन्यासी की पूजा करे। देहातों की प्रथा, भूत प्रेत में विश्वास करते। गर्मी के दिन थे महाराज, प्रतिष्ठा का समय 1 महीना, माने मई की बात है, जून में प्रतिष्ठा होनी थी। तो वो बड़ी दुखी रहती थी महाराज जी। तो एक दिन की बात है कि जब मैं दौड़े में गया, गाड़ी से दौड़े में गया, माने वो गांव मेरा है तो 15 दिन में जाना ही पड़ता था हर गांव। तो वो रास्ते में ही 2 बजे दिन की धूप में खड़ी हुई थी, माने रास्ते में खड़ी थी वो माता जी। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने कहा माता जी इतनी धूप है, तुम यहाँ काहे खड़ी हो? सब कोई अंदर धूप में नहीं है, अंदर बैठा हुआ, क्यों बैठे हो? इतना जब मैंने कहा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं गाड़ी से उतरा कि भाई कोई विशेष बात है। मैंने कहा क्या हो गया माता जी? तो कहा महाराज अंदर चलो तो मैं आपको दिखाऊं। तो मैं उसके साथ अंदर गया महाराज। कहने लगी कि महाराज बताओ, हम धूप में का अंदर रहते हैं, छाया में रहते, और मेरे महाराज छोटे से हैं, धूप में बैठे रहते हैं, ये मुझसे सहन नहीं होता है। अभी 1 महीने प्रतिष्ठा के हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता है महाराज। तो जब तक मेरे प्रभु अंदर नहीं जाएंगे मैं ऐसे ही धूप में खड़ी रहूँगी। मैंने उसकी भावना, इसी तरह धूप में खड़ी रहूँगी। अब मेरे को भी दुख लगा। मैंने कहा तुम माता जी एक काम करो, तुम आज के बाद धूप में न रहना, मैं हनुमान जी महाराज को जगमोहन में रखे देता हूँ और आज के बाद आप धूप में नहीं रहना। मैंने वो मूर्ति उठाई और जगमोहन में रख दिया, अंदर रख करके जगमोहन में। और मैंने कहा जो भी पंडित हो या जो भी हो, कह देना शुक्ला जी ने किया है, पूरा क्षेत्र तो मेरा है, मैं उनसे भैया बात कर लूँगा, उनको समझा दूँगा, लेकिन आज के बाद धूप में मत रहना। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे भगवान धूप में बैठे हैं तो कम से कम छाया में आ गए। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज। अब कहने लगी महाराज जब प्रतिष्ठा होगी तब जरूर आप आइएगा, हम आपको निमंत्रण भेजेंगी। हमने कहा माता जी हम जरूर आएंगे। लेकिन स्थिति ऐसी रही कि उसी समय पर स्वामी जी की जयंती थी अयोध्या में। जब उसकी प्रतिष्ठा थी तो स्वामी जी की जयंती थी, तो हम लोग जयंती में आ गए, उधर प्रतिष्ठा हो गई महाराज जी। अब जब मैं गांव गया तो अब दोबारा दौड़ा लगता ही है। तो पुनः उसी गांव में जब जाने लगा तो वो माता जी ने मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी कि महाराज जी की है। वो आके खड़ी हो गई रास्ते में। महाराज जी रुकिए, रुक गया। कहा आज आपको कहीं नहीं जाना, मैंने आपको निमंत्रण दिया था, आप नहीं आए थे। मैंने कहा माता जी हम यहाँ थे नहीं, अयोध्या चले गए थे, पर कोई बात नहीं, हम आज आपके यहाँ रुके। सो अंदर ले गई। कहे महाराज क्या खाएंगे आप? हमको भाई देखो माता जी हम तो घर से आए, खा पी के आए, अब इच्छा तो बिल्कुल नहीं। कहे नहीं आपको तो कुछ खाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई जो बनाओ। तो पूड़ी बनाई, हम निकाल लेते रहे, यादों हैं, यादव जात की, तो निकाले। और जहाँ भगवान विराजे थे वहीं जाके हनुमान जी को भोग लगाया और हम वहीं बैठ के पाए। अब उसके हृदय की भाव तो देखो महाराज जी, पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, पवित्र नहीं, और देहात के लोग कितना क्या रहते होंगे।
उन्होंने कहा महाराज एक बात तो बताओ, आपसे पूछ रही हूँ। मैंने सुना है कि हनुमान जी का स्पर्श औरतों को नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? मैंने कहा हाँ माता जी, मर्यादा तो ऐसे ही है कि स्त्रियों को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहे महाराज मैं क्या करूं? ये मुझको जैसे लगते हैं जैसे मेरे लड़के हों, तो लगता है कि मैं हृदय में लगा लूं महाराज। अब लेकिन आप कहते हो हनुमान जी हैं, नहीं छूना चाहिए स्त्रियों को, तो मेरा हृदय बड़ा दुखी होता है महाराज। तो मैंने कहा माता जी अगर सच्चा भाव यदि आपका है, अरे प्रेरणा उन्हीं की है, मैं थोड़ी कुछ बोलता हूँ। अगर सच्चा भाव यदि आपका है कि ये पुत्र मेरे हैं, तो माता जी पर्दा लगा करके अंदर जो करना हो तो जो किया कर, दुनिया के सामने नहीं, अंदर जो करना हो सो किया कर, बस किसी से बताना नहीं। भाई प्रेरणा उन्हीं की, जैसा आया भाव दे दिया। इसके बाद एक करके चला गया महाराज में। 15 दिन में आता था। अब वो रोज आना अपने हनुमान जी को पुत्र मानती थी। झाड़ू लगाने जावे तो पर्दा खोल के देख ले कि कैसे भाव है अपना अपना, छोटे से बालक हैं तो भाव है अपना, देख लेती थी और पुचकारने लगती, छू लेती थी जाके बिना नहाए और पुचकार के, और अपना फिर आके झाड़ू माड़ू लगाया, फिर काम वाम किया, फिर जाके पूजा करती। इस तरह का क्रम चलता था। उसके जीवन में एक घटना घटी महाराज। घटना ये घटी कि जब मैं दोबारा आया, अब वो बड़ी प्रसन्न रहे। जिसके हृदय में हनुमान जी कृपा कर दें उसके जीवन में दुख काएगा। वो बड़ी प्रसन्न थी महाराज। वहाँ से मैं निकला तो कहे महाराज एक बात, इधर आओ उधर। सो मैं चला गया। कहे महाराज वो उसे बताया ना। मैंने कहा काय को बताऊंगा माता जी? कहे मैं रोज आना इनका देख रेवे के लाने अंदर चली जा, देहाती भाषा में बोली, और रोज आना उनके मुंह पहुँचती थी, कहीं कुछ जो समझ में आता था। तो एक दिन महाराज जैसे ही मैं पट खोला मैंने और उनके तरफ जैसे ही मैंने देखा तो बड़े जोर से खिलखिला के हंसे महाराज, मुझे खूब सुनाया और उनकी पूरी बत्ती सी चमक गई महाराज। उस दिन से पता नहीं मुझे कैसा लगता रहता है महाराज, पता नहीं कैसा उनके प्रति प्रेम हो गया है कि उनके बिना रहा नहीं जाता है महाराज। मैं क्या करूं महाराज? ये सत्य घटना है। हो सकता है वो माता जी हों या शरीर छूट गया हो, पर देखिए कि जिसनो कोई उसके जीवन में साधन, न कोई ज्ञान और न पवित्रता, लेकिन शुद्ध प्रेम के कारण हनुमान जी महाराज ने उसे प्रत्यक्ष ही दर्शन दिया कि नहीं दिया। तो इस तरह से उसकी घटना थी, याद आ गई महाराज तो निवेदन कर दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।